नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं यार। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एफ हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, जी हमें फंक्शन दे रखा है 0 से पाई बाई टू। 0 से पाई बाई टू इसलिए क्योंकि इससे बाहर तो ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है भाई। एफ जी एक्स हमें दे रखा है और हमें एफ एक्स इंटू जी एक्स और जी एक्स 0 से पाई बाई टू इनकी वैल्यू चाहिए। तो यदि मैं जी एक्स को यदि देखूं ढंग से, जी एक्स जो है अपना वो एक्चुअली जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये जो है सर्कल का पार्ट है एक्चुअली, है ना, ये सर्कल का ही पार्ट है। क्योंकि यदि मैं इसको ऐसे मानूं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यदि मैं इसको ऐसे अज्यूम करूं एक बार, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पाई बाई टू एक्स इक्वल्स टू 0, ऐसा ही है। जिसका जो सेंटर है, जो सेंटर जो है वो हो गया पाई बाई टू कोमा 0, है ना। और रेडियस जो है इसका सेंटर हो गया 0, सेंटर जो है वो कितना हो गया 0 कोमा पाई बाई टू, ठीक है। और रेडियस जो है पाई बाई टू कोमा 0, ठीक है। और जो रेडियस है अपनी, सॉरी पाई बाई 4 आएगा ना, पाई बाई 4। और जो रेडियस है वो भी कितनी आ जाएगी जी स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर, ये रेडियस भी पाई बाई 4 आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा सर्कल का ये वाला पार्ट है, क्योंकि y हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये जो है अपना gx है एक्चुअली ना, 0 से पाई बाई टू, ये 0 हो गया, ये पाई बाई टू हो गया, इसका सेंटर भी पाई बाई 4 है और रेडियस भी पाई बाई 4 है ना। तो 0 से पाई बाई टू, इसका इंटीग्रेशन तो हम आराम से कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो यहां से 0 से पाई बाई टू जो इसका इंटीग्रेशन है ना, वो हमें पता है, तो सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी इसकी पाई बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ऐसे होगा। तो ये कितना आ गया पाई क्यूब अपॉन 32, पाई क्यूब अपॉन 32। तो इसका जो एरिया है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो आ गया पाई क्यूब बाई 32। अब हम इसके बारे में और देख लेते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स के बारे में। तो ये है 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू, एफ एक्स अपना है साइन स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, और जी एक्स जो है वो कितना आ गया पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वैल्यू है ना, ये इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्राइक दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें किंग रूल ही लगाना पड़ेगा। तो हमने किंग लगाया है ना, किंग लगाने पे कितना हो गया 0 से पाई बाई टू, यहां हमने किंग लगा दिया। किंग यदि लगाएंगे तो 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया भाई साइन दिस, तो कोस स्क्वायर हो गया। और पाई बाई टू माइनस एक्स यदि लिखेंगे इसको, तो पाई बाई टू माइनस एक्स, तो पाई बाई टू माइनस एक्स यदि लिखेंगे, ये आ गया पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो पाई बाई 4 का स्क्वायर, ये पाई बाई 4 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आएगा, और ये आएगा माइनस एक्स पाई बाई टू, है ना, और प्लस एक्स बाई टू, तो सेम ही बन रहा है, तो है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही बन गई किंग लगाते ही। तो पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा हुआ। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो 2i इक्वल्स टू कितना आ गया 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू, ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और मजे की बात ये होगी, ये तो अपना आई जो एफ एक्स था, सॉरी जी एक्स जो था वही है, ये एक्चुअली यही तो है 0 से पाई बाई टू जी एक्स, है ना। तो ये तो इसी के बराबर आ गया, है ना। तो ये और ये दोनों तो बराबर हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई। और यहां से हमें लास्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है 16 अपॉन पाई क्यूब एफ एक्स इंटू जी एक्स 0। अब एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसकी वैल्यू हमने निकाली ली, एफ एक्स इंटू जी एक्स 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है किसके बराबर है भाई 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स जो है वो अपना जी एक्स डी एक्स के बराबर है 0 से पाई बाई टू, और जी एक्स डी एक्स की वैल्यू है ये अपने पास पाई क्यूब अपॉन 32, ये वैल्यू है अपने पास, है ना। और हमें क्या चाहिए 16 इंटू पाई क्यूब और करना है, तो 16 कितना आ गया 8 कर दूं मैं, और अपॉन पाई क्यूब, ऐसे हो गया। तो यहां भी कर दूं मैं 8 अपॉन पाई क्यूब,
है ना। तो 8/π³, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 1/4, मतलब 0.25 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो 17th का आंसर जो है कितना हो जाएगा 0.25।